हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज देखते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने लिखे हुए हैं, इतने ही क्वेश्चंस हैं, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, ये करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें क्वेश्चन भी बहुत कम हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स इसमें आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें कोई क्वेश्चन आपका छूट जाए, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला दे रखा है। x इक्वल टू 1 एक लाइन है, x इक्वल टू 2 एक लाइन और है, और x एक्सिस, इन सबसे बाउंडेड एरिया निकालना है। तो पहले हम ये कर्व बना लेते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इस तरह का आपका पैराबोला बनेगा, अब बार्ड पैराबोला होगा। x इक्वल टू 1 यानी 1 के डिस्टेंस पर एक लाइन है, ये x इक्वल टू 1 है। x इक्वल टू 2 यानी 2 के डिस्टेंस पर एक दूसरी लाइन है, x इक्वल टू 2 है, और ये x एक्सिस, इन सभी से बाउंडेड एरिया आपका ये वाला हुआ। ये वाला आपका एरिया निकालना है। इस पे हमने ये स्टेप ले ली dx की, विड्थ की, इसकी लेंथ है y। तो एरिया ऑन x एक्सिस निकालते हैं, इंटीग्रेशन y इंटू dx होता है, और लिमिट आपकी 1 से लेकर 2 तक हो गई, 1 से लेकर 2 तक हो गई। y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, x आ जाएगी। तो इस तरह से आ गया इंटीग्रेशन 1 टू 2, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन कर दें, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट आपकी 1 से 2 पीछे हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 डाल दें इसमें, तो 8/3 आ गया, और 1 डाल दें तो 1/3 आ गया। सॉल्व करेंगे इसको, ये 7/3 आ गया। इतने स्क्वायर यूनिट ये इसका एरिया आ गया, इन सभी से बाउंडेड लाइन के एरिया आ गया। इसका सेकेंड पार्ट भी सेम ऐसा ही है, वो ऐसा ही जाएगा, लिमिट 1 से 5 हो जाएगी, एक्स एक्सिस सेम है, केवल x4 का इंटीग्रेशन आपको करना है। ग्राफ भी सेम है, लिमिट चेंज होगी बस। अभी सेकंड कह रहा है स्केच करिए, यानी y इजिकल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, मॉडल्स के अंदर जो वैल्यू है इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो यहां से x की वैल्यू -3 आई, यानी x एक्सिस पे -3 ढूंढ लो कहां पर है, ये -1 -2 ये -3 से एक लाइन ये जाएगी, ये कौन सी जाएगी, x प्लस 3 की जाएगी, प्लस का आएगा, और y इक्वल टू ये माइनस का आएगा, यानी ये आपका ग्राफ हो गया। अब ये कह रहा है लिमिट है -6 से लेकर 0 तक, तो -6 कहां पर है, -6 यहां पर है, ये -6 है, तो आपको ये एरिया निकालना है। इस पे हम dx विड्थ का वो ले लेंगे एलिमेंट, इस पे dx विड्थ का एलिमेंट ले लेंगे, ये 0 है। तो जब आपकी लिमिट -6 से -3 होगी, यानी -6 से -3, तो इसमें आपका ये मॉडुलस के आगे माइनस आ जाएगा, ये मॉडुलस खुल गया आपका, प्लस -3 से 0, इसके लिए y की वैल्यू ये है, -3 से 0, इसके ऊपर ये y ये आ रहा, ये लाइन आ रही है आपकी, तो ये प्लस का x प्लस 3 dx, इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस इसका हो गया x² 2, 3 का हो गया 3x, लिमिट हो गई -6 से -3, प्लस सेम इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 3x, और लिमिट हो गई -3 से 0। वैल्यू डाल देते हैं, -3 डालोगे तो 9 आ गया, 9/2, और ये -9 ये अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 6 डालेंगे तो 36/2, और यहाँ डालेंगे तो -80, प्लस इसमें डाल दें 0 डालेंगे तो सब दोनों 0 ही आएंगे, -3 डालेंगे तो 9/2 और -9। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, y इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है, कर्व है y इक्वल टू साइन एक्स, और x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2π। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता है, 0 ये पाई है, और ये आपका 2π है। इसका एरिया निकालना है, पूरे का एरिया निकालना है आपको, दोनों पार्ट का।
तो हम क्या करें, ये पार्ट ले लिए, ये π/2 है, यहाँ पर वैल्यू 1 आती है और ये आपका 3π/2 है। तो ये आपके 4 इक्वल पार्ट्स बन हो गए। एक पार्ट ये है 1 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हैं। हम क्या करेंगे, 0 से π/2 का एरिया निकाल देंगे और उसका 4 टाइम्स कर देंगे, तो ये पूरे का एरिया हो जाएगा। तो एरिया हो गया 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक लिमिट हो गई और y इंटू dx। ऐसा भी आप कर सकते हैं, 0 से पाई ले लें और उसका डबल कर दें, या आप इसका अलग निकाल लें, इसका अलग निकाल लें, दोनों को प्लस कर दें। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं। 4 y की वैल्यू क्या है, sin x dx 0 टू π/2, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x 0 टू π/2, लिमिट डाल दो, cos π/2 की वैल्यू 0 माइनस प्लस हो जाएगा cos 0 की वैल्यू 1, तो आंसर आ गया का 4 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। y इक्वल टू एक्स क्यूब, कर्व दे रखा है y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1। तो पहले हम इसका कर्व बनाते हैं। x का कर्व आपका इस तरह से बनेगा, दोनों साइड में x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 ये हो गया, ये x इक्वल टू -2 है, x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 1 आ गया। हमारा ये वाला एरिया निकालना है, इधर वाला, और इधर का एरिया निकालना है। तो यहां आपका विड्थ dx ले लिया, तो -2 से लेके 0 तक लिमिट हो गई और 0 से लेके 1 तक लिमिट हो गई। तो एरिया हो गया इंटीग्रेशन -2 से लेके 0 तक आ गया y इंटू dx, नीचे का एरिया है अंडर द x एक्सिस है, तो इसका मॉडल्स ले देंगे, नेगेटिव आएगा, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1 हो गया y इंटू dx। y की वैल्यू x क्यू है आपकी, इंटीग्रेशन -2 से 0 x क्यू dx, इंटीग्रेशन सेम ही है दोनों का, 0 टू 1 x क्यू dx। इंटीग्रेशन कर देते हैं, x क्यू का हो गया x4/4, x4/4 -2 से 0 लिमिट हो गई, मॉडल्स में आएगा, प्लस x4/4 लिमिट 0 टू 1 हो गई, 0 डालेंगे तो दोनों 0 हो जाएगा, माइनस 2 की पावर 4 आपका 16/4 4 हो गया, इसका मॉडुलस है, प्लस यहां से डालेंगे तो 1/4 आ गया और 0 पर 0 आएगा, तो 4 ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 प्लस 1/4 यानी 17/4। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसका डी आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखें। बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत छोटे से एक्सरसाइज हैं, बहुत थोड़े से क्वेश्चंस हैं, थोड़े समय में कर सकते हैं, इसका वेटेज भी ठीक है। y इक्वल टू x mod ऑफ x, इन mod x को खोलते हैं तो हमारे पास दो वैल्यू आती हैं, एक प्लस की x आती है, एक माइनस की x आती है। ये कब आए, जब x की वैल्यू 0 से बड़े है, ये क्या है, जब 0 से छोटी है। तो यहां पर भी आपकी जो y की जो वैल्यू हो गई वो दो हो गई, ये प्लस का होगा x स्क्वायर और माइनस का होगा x स्क्वायर। ये कब है, जब x 0 से बड़ा है, ये कब है, जब x 0 से छोटा है। अब इस x स्क्वायर का जब हम ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा 0 किससे बड़े के लिए, ऐसे बनेगा, और इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा। अब ये कह रहा है कि x इक्वल टू -1 से 1 तक, और इसमें क्या दे रखा है, एक ये दे रखा है कि x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 और x ऐसे सभी से बाउंडेड एरिया। तो x इक्वल टू -1 कहाँ मिलेगा, इधर मिल जाएगा, ये x इक्वल टू -1 है, और x इक्वल टू 1 यहां पर मिल जाएगा आपको। ये वाला एरिया निकालना है और ये वाला एरिया निकालना है, सेम ग्राफ है। अगर हम 0 से लेके 1 तक का एरिया निकाल दें, इस वाले पार्ट का एरिया निकाल दें, उसका 2 टाइम्स कर दें, इधर का भी एरिया आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 तक का निकाल देते y इंटू dx। तो एरिया होगा इंटीग्रेशन ट्वाइस हो गया 0 से लेकर 1 तक y इंटू dx, क्योंकि इतना ही इधर है, इतना ही इधर है, दोनों को हम प्लस करेंगे,
अलग अलग निकालिए, एक साथ निकाल दें, उसका डबल कर दिया कि सेम लिमिट है, सेम आपका ग्राफ है। तो एरिया जो का ट्वाइस इंटीग्रेशन y की वैल्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये आ गया ट्वाइस एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यू बाई 3 और 0 से 1 लिमिट डाल दो, ट्वाइस 1/3 और 0 पर 0, तो आंसर आ गया 2/3। इतने स्क्वायर यूनिट। ये आपकी मिशनरीज एक्सरसाइज है, इसमें बहुत कम ही क्वेश्चन है, तो आप इसके एग्जाम्पल कर लें, क्वेश्चंस कर लें, बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है।